हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू जानवीज़ लर्निंग। आज मैं आपको देने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि ये पब्लिक नोटिस जारी हो चुका है 24 तारीख, यानी कि कल ये पब्लिक नोटिस आ चुका था, विच इज़ अबाउट सीटेट कि सीटेट जो इस बार होगा 2026 में वो फरवरी में होगा। ये उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे देखो आपको क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि 8 फरवरी 2026 यानी कि संडे वाले दिन, जो एज़ यूजुअली सीटेट के एग्ज़ाम जो होते हैं वो संडे वाले दिन ही होते हैं, तो 8 फरवरी को 2026 में आपका सीटेट कंडक्ट कराया जाएगा और पेपर 1 पेपर 2 बोथ होंगे। इससे रिगार्डिंग सीटेट से रिगार्डिंग कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेबस पैटर्न कैसा रहेगा, सारी की सारी डिस्कशन हम यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली ये लेटेस्ट पब्लिक नोटिस है जो बोल रहा है कि ये जो सीटेट है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द 8 फरवरी 2026 में होगा। और ये जो टेस्ट है कंडक्ट होता है, आपको पता है 20 लैंग्वेजेस में, 132 सिटीज़ में। तो बेसिकली ये आपके लिए इतना कोई खास जानकारी वाली बात नहीं है। बात यही है कि 8 फरवरी को आपका इस बार का 2026 में सीटेट का पेपर होगा। अब जो अदर इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्जाम कब हो, मतलब कब होगा, वो आपको बता दिया डेट। बेसिकली सिलेबस में कोई चेंज है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है या क्या है, एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी, एग्जाम की सिटी, एवरीथिंग जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको इन्होंने यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है, मेंशन किया है कि जो सीटेट की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको पता ही होगी, http.ctet.nic.in। तो बेसिकली इस पे जो है वो ये अपलोड कर देंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके अब ये कब तक अपलोड होगा, मेरे अकॉर्डिंगली 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, जैसे पब्लिक नोटिस आ चुका है तो ठीक है। तो आप जो है जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, सीटेट एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं 2026 वाला, तो आप जो है इस वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो जब आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, प्रॉपर एक होल नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपको ये सिलेबस और एग्ज़ाम क्राइटेरिया कि भाई ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में है, जनरली ऑफलाइन मोड में होता है ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इस नोटिस से एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, ये वही सेम हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये बात हमारी क्लियर हो जाती है कि इस बार जो है 2026 में सीटेट कंडक्ट होगा, एग्जाम सीटेट का। तो जिसका भी सीटेट क्लियर नहीं है, इधर पेपर 1 और पेपर 2, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि मतलब अपकमिंग ईयर में और न्यू ईयर के बाद ही फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, फरवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है जी। तो ये ऑफिशियल डेट है, इसके उसको आप बिल्कुल कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो मुझे एक आपको बताना था कि जनरली मैं वैसे आपको बता देती हूँ, पेपर 1 जो होता है सीटेट का, दैट इज़ फॉर द पीपल जो पीआरटी लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी के लिए जाना चाहते हैं। एंड पेपर 2 इज़ फॉर द जो टीजीटी लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 ही पेपर होते हैं सीटेट के। तो पेपर 1 आपको अगर प्राइमरी के लिए जाना है, आपने डीएलएड कर रखी है, डाइट कर रखी है, तो आप जो है पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपका। और अगर आपको आपने बीएड करी हुई है और आपको टीजीटी सब्जेक्ट्स में पढ़ाना, लाइक टीजीटी मैथ्स, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी इंग्लिश, तो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर टीचिंग पर्पस आई एम टॉकिंग अबाउट, चाहे वो DSSB हो, KVS NVS हो, सारी चीज़ें, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीटेट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, आपको पता ही है। तो सीटेट क्वालिफाई करे बगैर जो है आप मतलब DSSB के एग्जाम्स हो, PRT के या TGT के, तो आप इनमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट KVS NVS, तो सीटेट एक ऐसी सीढ़ी है जो आप एक बार चढ़ लो, क्लियर कर लो, सो दैट आप टीचिंग वाले रास्ते में या उस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा सकें। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो भी इस बार अपकमिंग सीटेट देने वाला है, ठीक है। माई सीटेट हैज़ बीन ऑल्सो क्लियर्ड, तो पेपर 1 पेपर 2 बोथ आर क्लियर्ड। तो बेसिकली आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि जो इन्फॉर्मेशन आई है और 2026 में अब आप ये समझ लो कि डेट तो आपके पास आई गई है कि अभी इस डेट को पेपर होना है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन प्रॉपर आएगी या फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तब आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बट द पॉइंट इज़ दैट आपको एग्जाम डेट पता है, तो लगभग 3.5 से 4 महीने आप उसमें आराम से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस और तैयारी करें, PYQ सॉल्व करो। और देयर आर मैनी स्टडी मटेरियल, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है। PYQ आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो बेसिकली बात यही है कि जब भी प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन आएगा इसका, तो मैं जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना दूंगी। बट द पॉइंट इज़ दैट आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो और इस बार जो सीटेट है उसको टारगेट मान के चलो और उसको क्लियर कर लो इस बार, है ना। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड आई होप योर जर्नी विल बी very nice, right? Thank you.